जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस निकला है, यस। नहाने के बाद गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी तो अभी सो करके जगे हैं। आज लेट हो गई है, आज तो क्लासों नहीं हो पाता क्योंकि आप लोगों को पता है कि अपना ऑफलाइन सेंटर पर अभी काम चल रहा है। तो रातों दिन अभी काम चल रहा है, मटेरियल पर भी काम चल रहा है। बुक आपको जनवरी नए साल में आप लोगों का प्रोवाइड हो जाएगा, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों। सब पर काम चल रहा है, लेट नाइट तक काम चला। और ज़्यादा जोर शोर से काम इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि 3-4 गो चैप्टर अपना स्टूडेंट का नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सर वो कैसे होगा। ऑफलाइन वाला भी परेशान है, ऑनलाइन वाले भी परेशान है। जल्दी, अगर जल्दी जिससे जल्दी सेंटर तैयार होगा तो सबसे पहले नया बैच नहीं आएगा, सबसे पहले पुराना ही बैच को पहले कंप्लीट किया जाएगा। 4 गो जो बचा हुआ स्टूडेंट के वो वाले 4 गो टॉपिक, उसके बाद नए बैच आएंगे। साउंड क्लियर जा रही है? साउंड जा रही है क्लियर? साउंड सही जा रही है? सभी लोग एक टाइप कर दीजिएगा, एक एक टाइप करिए तो। यस। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थोड़ा बिना देर किए हुए, ऐसे तो लेट हो चुका है लेकिन कम से कम तो जुड़ गए हम लोग। और जुड़ने के बाद हम लोगों का देखिए आते हैं सबसे पहले ए छोड़ पकड़ मेथड सब क्लियर था ना? छोड़ पकड़ मेथड पर एक सवाल लेते हैं। छोड़ पकड़ मेथड पर बहुत सारा हम पड़ोसन मेथड बताए, छोड़ पकड़ मेथड बताए हैं। ए अनुपात बी 4:5 है, बी और सी 3:7 है, सी और डी 2:5 है। आप ए बी सी डी का रेशियो बताइए तो। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा? फिर हम लोग टाइप को चेंज करेंगे, टाइप को हम चेंज करेंगे, चेंज करेंगे। सर आप बोले थे मंडे को दिखाएंगे क्या? अच्छा बबुआ को, अच्छा कल रहने दीजिए, कल। आज तो हम लोग को लेट हो गया है, मंगलवार के ही दिखा देंगे माता रानी का नाम लेकर के। करिए आंसर क्विकली। इसके लिए हम आपको कहे थे एक बार पूरा गुना करेंगे, फिर एक छोड़ के और एक पकड़ेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, एक पकड़ेंगे, गुना करेंगे। क्विकली आंसर करना है, सभी लोगों का आंसर आना सही, एकदम क्लियर, सबका सही आंसर होना। एक गो दो गो के नहीं, सभी का आंसर आना चाहिए इसमें। 24, 30, 70, 175। यहां से हम लोग मान निकालें तो एक बार पूरा गुना कर दिए, 4 में 3 से गुना किए, 12 दूना 24। फिर एक छोड़ करके अगली संख्या से गुना किए, 3 दूना 6 में 5 से गुना कर दिए 30। फिर एक छोड़ करके अगली संख्या से गुना कर दिए, 5 दूना 10 में 7 से गुना कर दिए 70। फिर एक छोड़ करके अगली संख्या से गुना करेंगे, 5 सत्ते 35 में 5 से गुना कर देंगे 175। कहीं कटने छटने वाला नहीं, डायरेक्ट 24, 30, 70, 175, 24, 30, 70, 175। एक छोड़िए, अगली संख्या को पकड़ के गुना करिए। अगर फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा, अगर कभी ऐसे सवाल में फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछेगा तो एक बार पूरा फर्स्ट का गुना करेंगे और एक बार पूरा लास्ट का गुना करेंगे। तो एक बार पूरा फर्स्ट और एक बार पूरा लास्ट का गुना, तो पूरा फर्स्ट का गुना कर दिए 24,
पूरा लास्ट गुना कर दिए 175, 24 175। हाँ वो कंप्लीट हो जाएगा रवि भाई। कोई टॉपिक ही नहीं रहेगा कि आप लोग को लगेगा कि सब छूटा हुआ है सर, कंप्लीट नहीं हुआ। चलिए अब आ जाइए, इस तरीके से अगर सवाल आपके सामने रहेगा तब आप कैसे बनाइएगा। A+B अनुपात B+C अनुपात C+A। रेशियो दे रखा है 3:7:5, 3:7:5, 3:7:5 पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट ना आए 6 ले लेते हैं कि पॉइंट में नहीं आए, क्योंकि पॉइंट में आएगा तो कैलकुलेशन हम लोग को बढ़ जाएगा। लेकिन आप कहिएगा कि सर अगर पेपर में पॉइंट में आएगा तो उसका है उपाय, घबराना नहीं है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है कि दो दो व्यक्ति एक साथ काम करने आ गया, दो दो व्यक्ति एक साथ का रेशियो दे रखा है। हमें रेशियो निकालना है A/B/C का। क्या आप निकाल सकते हैं ABC? A, B और C। कोई ऐसे बहादुर हैं कि अगर ऐसा आपके सामने रेशियो आ जाए तो क्या आप मान निकाल सकते हैं? A/B/C का रेशियो निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं तो निकालिए। निकाल सकते हैं तो निकालिए। हम भी देखना चाहते हैं। अच्छा, इस तरीके के सवाल आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे, पहले बात को समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट पर समझिए, दूसरा सवाल से आपका आंसर आना चाहिए। एक पहले समझ लीजिए, समझ लीजिए पहले, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसका जब हम लोग को मान निकालना है तो सब व्यक्ति को एक साथ ऐड करिए। जितना व्यक्ति है ना सबको एक साथ जोड़ दीजिए। तो व्यक्ति A+B है, दूसरा में व्यक्ति B+C है, तीसरा में व्यक्ति C+A है। सभी व्यक्ति को जोड़ दिए, सभी अनुपात को एक साथ जोड़ दीजिए। 3, 7, 10, 10, 6 और 6 16। 3+7+6 कितना हो गया जी? 16 हो गया। अनुपात में 16 हो जाएगा। जोड़ दिए तो 2 बार A हो गया, 2 बार B हो गया और 2 बार C हो गया। 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C जोड़ने के बाद 7, 3, 10, 10 और 6 16 हो गया। अनुपात में हो गया 16। तो हम दो कॉमन ले लिए, जैसा ही दो कॉमन ले लिए तब A+B+C हो गया और अनुपात में कितना हो गया? 16। और 2 से जब हम भाग कर देंगे 16 में तो 8 आ जाएगा। यहाँ हो गया A+B+C बराबर अनुपात 16 में भाग कर दीजिए 2 से, और 16 में 2 से जब भाग कर दिए तो अनुपात कितना आ गया? 8। अर्थात A+B+C, अर्थात A+B+C, A+B+C और A+B+C अनुपात में कितना है? 8 है। A+B+C अनुपात में 8। इतना समझ में आया? सब लोग मिलकर के एक बार यस लिखिए। नहीं समझ में आया नो लिखिए। यहाँ तक समझ में आया सब लोग यस लिखिए। लिखिए तो यस, सभी लोग मिल करके यस लिखना। सब लोग मिल करके क्या लिखना है जी? यस। जितने लोग हैं ना सब लोग एक बार और समझा दीजिए सर। तो इसीलिए तो यस या नो में कहे ना। इसीलिए यस या नो में रखना।
यस सर, फिर से जिनको नहीं समझ में आया एक बार और समझिए। हम सभी व्यक्ति को एक साथ जोड़ दिए तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और सब अनुपात को एक साथ जोड़े तो अनुपात में है 3 7 6। तो ए 2 बार है, देखिए ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 16 आ गया। 2 कॉमन ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी अनुपात में कितना है 16 है, तो ए प्लस बी प्लस सी 16 में 2 से भाग कर दिया अनुपात में 8, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी है जो अनुपात 8 है। ए प्लस बी प्लस सी अनुपात 8 है। अब समझ में आ गया। अब हमें ए बी सी का मान निकालना है, तब बहुत सारा तो रेशियो बता दिया 1 2 5। कमेंट करना बंद करिए, बात को समझिए। जैसा ही हम लोग मान अब निकालने आए ए बी सी का, तो आप कहिएगा कि सर ए का जब हम मान निकालेंगे, किसका मान निकालना है ए का, तो ए का जब मान हम लोग निकालेंगे तो तीनों के योग में से ए प्लस बी प्लस सी को बी प्लस सी को घटाना पड़ेगा। ए का मान निकालेंगे तब बी प्लस सी को घटाना पड़ेगा। तीनों को जोड़ करके 8 आया है, 8 आया है। तो ए का मान निकालेंगे तब बी और सी को घटा दीजिए, बी और सी 7 है, 8 में से 7 चला गया तो यहाँ आ गया 1, यहाँ 1 आ गया। बी का मान निकालना है, बी का, तब बी का मान निकालना है, बी को छोड़ दीजिए, ए और सी को घटाना पड़ेगा। 8 में से ए और सी 6 में को घटा दीजिए, 8 में से 6 घट गया 2 हो गया, 2 हो गया, 8 में से 6 घटा दिए 2 हो गया। अब हमें सी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है सी का। तब सी का मान निकालेंगे, सी का मान निकालेंगे तो सी को छोड़ करके ए प्लस बी को घटा देंगे, और ए प्लस बी का मान 3 है, 8 में से ही 3 चला गया तो कितना हो गया 5 हो गया। 1:2:5। समझ में आ गया यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। आया है समझ में, सब लोग मिल करके यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। 1 2 5 फिर से एक बार समझना, हमें ए का मान निकालना है तो ए को छोड़ दीजिए, ए का मान निकालना है, ए को छोड़ दिए, बी और सी को हम घटा देंगे। तो 8 में से बी प्लस सी को 7 को घटा दिए, 8 में से 7 चला गया 1। बी को निकालना है तो बी को छोड़े हैं, ए और सी को हम करेंगे घटा देंगे। तो 8 में से ए प्लस सी कितना है 6, 6 घटिया 8 में से तो 2 हो गया। सी का निकालना है तो सी को छोड़ दिए, ए प्लस बी को घटाएंगे 8 में से, ए प्लस बी का मान 3 है, 8 में से 3 चला गया तो कितना हो गया 5। तो 1:2:5। तो ये बेसिक तरीका था, ये क्या था बेसिक, एकदम बेसिक से अगर हम चलेंगे तब हम सवाल को ऐसे बनाएंगे। तो ये हो गया बेसिक तरीका। कौन सा तरीका हो गया बेसिक, ये बेसिक मेथड है और बेसिक तरीके से हम लोग बनाएंगे। यही सवाल को हम लोग बनाएंगे सेकंड मेथड से। कौन सा मेथड से, सेकंड मेथड से। अब सेकंड मेथड इज द बेस्ट मेथड है सर, सबसे बेस्ट मेथड इसके में सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में देखिए हम लोग बनाने जा रहे हैं, आंसर आप करिएगा। सेकंड मेथड कह रहा है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस से 3 7 6 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान जब हम लोग को निकालना है, तो ए का मान निकालना है ना, जहां जहां ए दिखाई देगा उसको जोड़ देंगे। तो ए फर्स्ट और लास्ट में, कमेंट बंद, देखिए कितना आसान है। जहां जहां ए दिखाई देगा जोड़ेंगे, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, जोड़िए तो 3 और 6 कितना हो गया 9, 3 + 6 9, 9। ए जहां जहां दिखाई देगा जोड़ेंगे, बाकी को घटाएंगे। जहां जहां ए दिखाई देगा जोड़ेंगे, बाकी को घटा देंगे। तो ए जहां जहां दिखाई दिया जोड़े, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 में 7 को घटा दिए, तब ये हो गया 2।
जहां जहां दिखाई देगा जोड़ेंगे बाकी को घटाएंगे। बी, जहां जहां बी दिखाई दिया जोड़ेंगे बाकी को घटाएंगे। तो 3 और 7 10, 10 में से 6 चला गया, 4 हो गया, 4 हो गया। जहां जहां सी दिखाई देगा जोड़ेंगे बाकी को घटाएंगे। तो सी इन दोनों में है, जोड़ दीजिए। 7 और 6 13, 13 में से 3 चला गया, 10। क्या कट रहा है? कहिएगा यस सर, 2 से कट रहा है। तो 2 से आप कर दीजिए भाग, 2 से भाग कर दिए तो ये 1 बार में कट गया, 2 से भाग कर दिए तो ये 2 बार में कट गया, 2 से भाग कर दिए तब 5 बार में कट गया। 1:2:5, तो 1:2:5 आ गया, 1:2:5 आया है। तो 1:2:5 आया। क्लियर? ये वाले बात समझ में आया होगा। जहां जहां ए दिखाई देगा जोड़ेंगे बाकी को घटाएंगे, जहां जहां बी दिखाई देगा जोड़ देंगे बाकी को घटा देंगे, जहां जहां सी दिखाई देगा जोड़ देंगे बाकी को घटा देंगे। आया समझ में? ये मस्त है ना कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट से बनाना है। हम दूसरा सवाल ले रहे हैं। कौन सा सवाल रहे हैं जी? दूसरा। और दूसरा सवाल ले रहे हैं, आपका आंसर करना। दूसरा सवाल है A+B अनुपात में है B+C और अनुपात में है C+A। C+A रेशियो दे रखा है 8:7। 8:7 कितना दे दिया जाए? कुछ भी दे देते हैं, इसमें क्या है? 8:7:5। 8:7:5। अब आंसर करिए। हाँ, जब 2 से डिवाइड करना, जैसे बात को स्टैंडर्ड रेशियो में लाने के लिए 2 से कट रहा है तो 2 से भाग कर देंगे, 3 से कट रहा है 3 से भाग करेंगे। स्टैंडर्ड रेशियो का मतलब क्या? कि उसके बाद कोई संख्या से नहीं कटे। तो आप रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो में बोलिएगा। स्टैंडर्ड रेशियो जिसका HCF 1 है, अर्थात उसके बाद वो संख्या नहीं कटे किसी से। तो 2 से कट रहा था तो काट दिए। जरूरी नहीं है कि 2 से भाग देना जरूरी है, नहीं कटता तो डायरेक्ट लिख देते। 3 से भाग लगता 3 से भाग करते, 5 से भाग लगता 5 से। तो वो नियम नहीं है कि 2 से हम भाग करें, जिससे कट रहा उससे भाग करें। आंसर करिए। A:B:C का मान निकालिए कि ABC का मान क्या होगा। A:B:C। हमें A का मान निकालना है, जहां जहां है जोड़ दीजिए। 8 और 5 13 में से 7 चला गया, 6 हो गया। 8 और 7 15 में से 5 चला गया, 10 हो गया। सी वाले को जोड़ दिए। 7 और 5 12, 12 में से 8 चला गया, 4 हो गया। काट दीजिए 2 से, तो ये हो गया 3:5:2। 3:5:2, 3:5:2 हुआ। तो 3:5:2 है। क्लियर? डन। बढ़ जाए आगे। जिसका मान निकालना है वह जहां जहां दिखाई देगा जोड़ेंगे बाकी को घटाएंगे, जहां जहां दिखाई देगा जोड़ेंगे बाकी को घटा देंगे। बाकी को क्या करेंगे? घटा देंगे। एक और हम चलता फिरता सवाल ले लेते हैं कि अगर आपको पूछा गया कि A+B अनुपात B+C अनुपात C+A, सेकंड मेथड से इसको भी एकदम फोड़ दीजिएगा। अनुपात में C+A रेशियो दे रखा है 15:17:15, 17:19। अब हमें रेशियो निकालना है ABC का। A, B और C का रेशियो क्या होगा? A:B:C का अनुपात क्या है? तो ABC का अनुपात आप निकालिए। ये आसान मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है। तो अब यहां से जब हम लोग मान निकालेंगे तो यहां से निकालने जा रहे हैं। जहां जहां A दिखाई देगा जोड़ेंगे बाकी को घटा देंगे। 15 और 19,
34, 34 में से 17 चला गया तो 17 बचा, और 15 और 17 ऐड कर दिए तो 32, 32 और 32 में से 19 चला गया, 13 बचा, और 17 और 19 कितना हो गया कहिएगा कि सर 36, 36 में से 15 चला गया तो कितना बच गया कहिएगा 21, तो 17, 13, 21 नहीं कट रहा है, डायरेक्ट लिख दिए, तो ये जरूरी नहीं है कि कटना ही है। क्लियर। माइनस में अगर आ जाए तो रेशियो माइनस में भी हो सकता है, घबराना नहीं है, रेशियो माइनस में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग योग को बाकी में से घटाएंगे। ऐसे तो हमें न लग रहा है माइनस में आने की संभावना है, लेकिन अगर आ भी जाएगा तो रेशियो नेगेटिव में भी हो सकता है, रेशियो नेगेटिव में भी हो सकता है। 17, 13, 21 क्लियर। ये टाइप हम लोग समझ गए। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रेशियो पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्या टाइप्स ऑफ रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो, अनुपात का प्रकार। पता है टाइप्स ऑफ रेशियो, अनुपात के प्रकार। पहला जो हो गया आपका इनवर्स रेशियो, कौन सा रेशियो है जी, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो है व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात, अनुपात को उल्टा कर देना है, उल्टी नहीं उल्टा। दूसरा जो है कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो है मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात हो गया, मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात। तीसरा है इनवर्स रेशियो, कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो जो है ना, ये हो गया डुप्लीकेट रेशियो का मतलब वर्गानुपात। डुप्लीकेट का मतलब डुप्लीकेट नहीं समझना, वर्गानुपात, ये डुप्लीकेट रेशियो है। फिर आ जाएंगे सब डुप्लीकेट रेशियो, सभी का सभी डुप्लीकेट है, सब डुप्लीकेट रेशियो। और सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया वर्गमूलानुपात, स्क्वायर रूट कर देंगे, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। और पांचवा है ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये हो गया घनानुपात, घन कर देना, घनानंद नहीं, घनानुपात हो गया। और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सभी का सभी ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये हो गया घन मूलानुपात, घन मूलानुपात, ये घन मूलानुपात हो गया। टाइप्स ऑफ रेशियो, जैसा ही टाइप्स ऑफ रेशियो हम लोग समाप्त करेंगे, तब फिर हम लोग चलेंगे प्रोपोर्शन के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे? प्रोपोर्शन। क्लियर? आगे बढ़े सर। 2 वाला क्वेश्चन को 1 नंबर मेथड से बनाइएगा, बना लीजिएगा, पॉइंट में आएगा, घबराना नहीं है। उसे क्या कर देना है? जोड़ देना है। जैसे आप लोग को जोड़ करके बताए हैं कि सभी व्यक्ति को जोड़िए, सभी अनुपात को जोड़िए, जोड़ करके 2 कॉमन आ गया, भाग कर देंगे। और सभी के योग में ए वाली निकालना है तो बी प्लस सी को घटाएंगे, बी वाला निकालना है ए प्लस सी को घटाएंगे, सी वाला निकालना है ए प्लस
बी को घटा देंगे। सर ये सब पढ़ा था, डुप्लीकेट रेशियो बहुत सारे लोग पहला बार ही दिखा होगा। क्लियर। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इन्वर्स रेशियो से, क्योंकि अर्थमेटिक तो स्टार्ट हम लोग को लेट हुआ ही है और एडवांस लेट नहीं होना। एडवांस में 7-15 में जुड़िए, इन्वर्स रेशियो से कल हम लोग चलेंगे, ये छेओं के बारे में समझेंगे, फिर हम लोग प्रोपोर्शन समझेंगे। आज यहीं विशेष मिलते हैं हम लोग कल अपने समय पर। एडवांस में सभी लोग जुड़िए। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। सर जी आप केजीएस में फाउंडेशन कंप्लीट करा देते ना, ये हमें नहीं दिक्कत है, हमें तो इमीडिएटली बंद करवा दिया गया ना, वहाँ इमीडिएटली है जो क्लास क्या करवा दिया गया है, बंद करवा दिया गया। हम तो अभी भी उसे कंप्लीट करने के लिए तैयार हैं, तो इमीडिएटली बंद करवा दिया गया है टीम की ओर से। खासकर इसमें गुरुजी भी इन्वॉल्व है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं या हम नहीं आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। हमें क्या था, 10 से 15 दिन का क्लास था, और 10 से 15 दिन के लिए कैसा कैसा सब मैनेजमेंट भी है ना, हमें भी नहीं समझ में आता। डायरेक्ट ये सब निर्णय लेकर के डायरेक्ट बंद करवा देना, जबकि दोबारा हमको आप बुलाए ही थे कि सिलेबस कंप्लीट करवा लीजिए, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करवाने दिए। ये सब पीके सर पर मतलब कि ऐसे दाग एक लग जाना कि सिलेबस नहीं कंप्लीट करवाते हैं, बार बार इस संस्था से इधर उधर हो जाते हैं, जबकि दोबारा हमें सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए बुलाया गया था। अब 10 दिन के ही सिलेबस है, 10 दिन के सिलेबस में कंप्लीट ही नहीं करवाने दिए। 10-15 दिन का क्लास था, उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बंद हो चुका है। क्लियर। विशेष मिलते हैं हम लोग एडवांस में, चर्चा होगा, लेकिन उसको हम देख रहे हैं, अगर कोई अल्टरनेट कोई ऑप्शन मिलता है तो हम जरूर हम आप लोगों को करवाएंगे। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। एडवांस में मिलिए।